गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे और उसके प्रोमिनेंट फीचर्स और कौन सी रिवर पे लाई करता था ये बात करेंगे। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थी उनके और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई गई, सिमेट्री कैसी थी और वहाँ का सोशियो रिलीजियस लाइफ कैसी थी और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज से। हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा कहाँ पे था? ये पाकिस्तान के पंजाब में पाया जाता है और ये रिवर रावी पे स्थित है। सेकंड, मोहनजोदड़ो जो हमारा साइट है, इंडस वैली साइट है, ये सिंध में है। सिंध में इंडस रिवर पे है। और रोपर हमारा थर्ड है। रोपर जो कि पंजाब में, इंडिया के पंजाब में है और ये सतलुज रिवर पे सिविलाइजेशन था। और लोथल, लोथल हमारा गुजरात में है और ये भगवा नदी पे स्थित है गुजरात में। कालीबंगा नदी फिफ्थ इंडस वैली साइट्स इन आवर इंडिया, राजस्थान में है ये। घग्गर आकरा रिवर पे लोकेटेड है। नाउ द सिक्स्थ इज चुनादारो, ये सिंध में है, इंडस रिवर पे है। आलमगीरपुर, इट इज़ इन यूपी, ईस्टर्न यूपी में है, उत्तर प्रदेश के। हिंडन रिवर पे इस्टेब्लिश है। सुतका जंडोर, ये बलूचिस्तान में है, दस्त में। बलूचिस्तान कहाँ है? लद्दाख एरिया में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। देखें इसकी और इम्पोर्टेंट साइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे और इसको किसने डिस्कवर किया गया और क्या क्या चीज़ें यहाँ पाई गई। फर्स्ट इंडस साइट थी ये। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट इंडस साइट टू बी एक्सकेवेटेड एंड इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी इन द पीरियड ऑफ 1921 में। इट इज़ फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी पे पाई जाती है। इसको रिवर रावी को पहले परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था। हैज़ टू रोज ऑफ सिक्स ग्रैनरी, यहाँ पे ग्रैनरीज पाई जाती हैं। ग्रैनरीज वो होते हैं जहाँ पे अनाजों का भंडार होता है, स्टोरेज होता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वीट ग्रेन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट ग्रेन्स पाए गए हैं। मतलब एविडेंस था कि एग्रीकल्चर में ये सब खाते पीते थे। रेड सैंडस्टोन तारो पाए गए हैं यहाँ पे। टू टाइप्स ऑफ ब्रूटल हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्केल्टन मिले हैं R37 टाइप मिले हैं और सेमेट्री H टाइप की पाई गई है। यहाँ पे इस टाइप का बरियल मेथड था, बरियल का दफनाने का मेथड था। एक R37 टाइप था और दूसरा सेमेट्री H टाइप था। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो कौन सी रिवर पे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है इंडस रिवर पे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई दी राखलदास बनर्जी इन द पीरियड ऑफ 1922 को इसने डिस्कवर किया था और इट इज़ द सेकेंड साइट टू बी एक्सकेवेटेड। अब बात करें ये कौन सी रिवर पे? ये इंडस रिवर पे है। यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रेनरी पाई गई थी अनाज की। और यहाँ पे पशुपति सील, मतलब पशुपति सील यहाँ पे इसलिए पाई गई थी क्योंकि वो शायद भगवान पशुपति की पूजा करते होंगे। और वहाँ पे ब्रॉन्ज टाइप ऑफ डांसिंग गर्ल भी पाई गई थी जो कि कॉपर की बनी हुई थी, ब्रॉन्ज गर्ल। और स्टेटाइड इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, यहाँ पे बियर्डेड मैन की भी इमेज पाई गई थी जो एक शोल्डर पे शॉल ओढ़े हुए हैं। सिलिंड्रिकल सील ग्रेड बाथ, यहाँ पे ग्रेड बाथ भी पाया गया है जहाँ पे समझ सकते हैं कि रिचुअल्स ऑफ बाथिंग वाज प्रिवलेंट इन द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आज गंगा में हम लोग डुबकी लेके प्योरिटी मानते हैं, उस तरह वहाँ भी मोहनजोदड़ो में जो ग्रेड बांध बना था, मे बी इट वाज अ रिचुअल टू प्योरीफाई योर सेल्फ। अब अका, ये माउंट ऑफ द डेड था। अका जो होता है माउंट ऑफ द डेड, तो जैसे मर जाते थे, बाढ़ आई या कुछ आई, उसको अका बोलते थे। नाउ द थर्ड हमारा है लोथल। लोथल हमारा गुजरात में है और ये इट वाज एक्सकेवेटेड बाई एस आर राव ने इसको डिस्कवर किया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागवा। भागवा रिवर पे ये स्थित है। वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पार्ट है, ये टाइडल पार्ट फर्स्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे वेव्स तो आती ही रहती है भाई, गुजरात कोस्टल एरियाज है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहाँ पे मिला था। डॉकयार्ड कहाँ क्या होता है? डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पे शिप बिल्डिंग होती है, शिप बिल्डिंग प्रोसेस होता है। डबल बरियर, लोथल एक ऐसा एरिया था जहाँ पे डबल बरियल हुआ था, जहाँ पे मेल और फीमेल को एक साथ दफन किया जाता था कब्र में। अब राइस कल्टीवेशन के एविडेंस जो हमें मिले हैं लोथल से औरंगपुर से मिले हुए हैं। बीड मेकर शॉप भी हमको लोथल और चुनतदारों से मिली हुई है और इसको नोन एज मैनचेस्टर बोला जाता है हड़प्पन कल्चर का। पर्शियन गल्फ सील फाउंड हुई है यहाँ पे। पर्शियन गल्फ सील क्या एविडेंस करती है कि हमारा मेसोपोटामिया से ट्रेड हुआ करता था उस टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और देयर वाज अ एविडेंस, इट इज़ अ एविडेंस दैट देयर वाज अ
prevalent of trade between Indus Valley civilization people as well as between Mesopotamian people. कॉपर फर्नेस फाउंड, कॉपर की फर्नेस यहाँ पे पाई गई है। 2 टेराकोटा मॉडल ऑफ इजिप्शियन मैमल्स पाई गई हैं। चेस गेम में अगर देखा जाए तो लोथल से गेम में चेस पाया गया है। एंड मेडिकल एंड सर्जिकल स्किल्स पाई गई है, मतलब मे बी दे वर अवेयर ऑफ दी सर्जरी एज वेल एज मेडिसिनल प्लांट। नाउ द फोर्थ इज चुनतदारो। चुनतदारो कहाँ पे है? ये सिंध में है। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय एनजी मजूमदार। ये चुनतदारो की जो खोज की थी ये मजूमदार ने की थी। अका लैंडशायर ऑफ इंडिया, लंकाशायर ऑफ इंडिया, ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाइडल। चुनादारो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी सिटाइडल नहीं पाएगा। सिटाइडल वो होता है जो मतलब 2 तरह के सिटाइडल होते थे, एक अपर और एक लोअर। माउंट ऑफ द डेड होता था। फ्लडेड मोर देन 1, इसमें यहाँ जो बाढ़ आई है वो 1 से ज़्यादा बार बाढ़ आ चुकी है। स्मॉल पॉट में भी या इंक वेल, यहाँ पे पॉट मिला है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर इम्प्लीमेंट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉपर के इम्प्लीमेंट पाए गए हैं। अब सुतकोतड़ा कहाँ है? सुतकोतड़ा है, ये गुजरात में है। ये पोर्ट सिटी है गुजरात की। इसको जोशी ने एक्सकेवेट किया था। हॉर्सेस की बोन यहाँ पे मिली है और कहीं नहीं मिली है। ओनली साइट टू हैव स्टोन वॉल एज फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे ये भी मिला है कि मतलब ये सिटी से एकदम सेपरेट था और स्टोन वॉल से घिरा हुआ था। एविडेंस ऑफ पॉट बरियल, पॉट बरियल का मतलब समझे? ये मतलब कोई जब मर जाता था तो उसको दफन करने के साथ उसके साथ ज्वेलरी और पॉट वॉट, ग्रे पॉट वर था, रेड पॉट वर था, ये सब उनके साथ दफन कर दिया जाता था। इट वॉज बिलीव दैट देयर, अगर ने अगला जन्म होता है तो इन सब के साथ माना जाता था कि ये सब होता है। दे बिलीव इन रीबर्थ। कालीबंगन इज द 6th इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया। यहाँ पे ब्लैक बेंगल में पाए गए हैं। इट इज़ एक्सकेवेटेड बाई बीबी लाल के घोष ने इसको एक्सकेवेट किया है। ऑन बैंक ऑफ घग्गर हाकरा रिवर इन दी राजस्थान, ये राजस्थान में है, घग्गर हाकरा रिवर पे है। अर्लीस्ट प्लब फील्ड, यहाँ पे सबसे पहली प्लब फील्ड पाई गई है, मतलब जुती हुई 2 फरोज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पे पाई गए हैं। प्लेटफॉर्म विथ फायर अल्टार्स, यहाँ पे भाई जो यूज़ करते थे ब्रिक्स वो फायर वाले होते थे। बन ब्रिक्स यूज़ करे जाते थे। एब्सेंस ऑफ मदर गॉडेस फिगर, यहाँ पे मदर गॉडेस के फिगर्स नहीं पाए गए हैं। मड ब्रिक्स इन लार्जेस्ट नंबर, मड ब्रिक्स के वो भी बहुत लार्ज नंबर पे पाए गए हैं। वेल्स फाउंड इन एवरी हाउसेज, यहाँ पे वेल्स हर हाउसेज में बने हुआ करते थे। 6 पैटर्न ऑफ पॉटरी टाइप, यहाँ पे 6 टाइप की पॉटरी पाई गई हैं। एविडेंस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड सिलिंड्रिकल शेप, मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल ग्रोज मोर देन 1 क्रॉप। अब बात करें धोलावीरा। धोलावीरा ये भी गुजरात में है। इसको एक्सकेवेट किया था आर.एस. बिष्ट ने। ये सबसे लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडस सेटलमेंट, सबसे बड़ा इंडस सेटलमेंट है। अगर लाखीगढ़ी की बात करें तो ये सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का है। अ मिडिल टाउन सन ओनली हियर, यहाँ पे एक मिडिल टाउन पाया गया था। स्टोन यूज इन कंस्ट्रक्शन, स्टोन का यूज़ हुआ सबसे पहली बार। 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड, मेगालिथ बरियल होता था यहाँ पे। इरिगेशन डैम्स एंड एम्बैंकमेंट बने हुए थे, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थी, डैम्स भी थे, डैम्स बने थे, एम्बैंकमेंट बने थे। इन ऑर्डर टू रिस्टोर अ वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ड्राफ्ट आ जाता है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए एम्बैंकमेंट बना दिए गए थे जिससे स्कार्सिटी ऑफ वाटर ना पड़े। वेल प्रिपेयर्ड गोल्ड रिंग्स का यहाँ पे मिला, जो कि धोलावीरा, मांडी और दैमाबाद से मिला। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई अर्थक्वेक ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ द एट साइट ऑफ बनावली, बनावली हरियाणा में है। ये भी घग्गर हकरा रिवर पे पाई गई है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन, सबसे ज़्यादा बार्ले के ग्रेन पाए गए हैं, जो एविडेंस हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी। ओनली सेटलमेंट विद रेडियल स्ट्रीट, खाली ये ऐसा सेटलमेंट है जो रेडियल स्ट्रीट को शो करता है। ओवल शेप सेटलमेंट है ये। नाउ बात करते हैं दायमाबाद। दायमाबाद इन महाराष्ट्र में है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई धवालीकर और ये यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रॉन्ज आइटम्स पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज आइटम पाए गए हैं। कॉट डीजी, ये कॉट डीजी कहाँ पे है? ये सिंध में है, सिंध पाकिस्तान। ऑन द बैंक ऑफ इंडस पे पाया गया है ये। इट इज एक्सकेवेटेड बाई घूरे और डिस्ट्रॉयड बाई
फायर आग लगने की वजह से चला ख़त्म हो गया था। लार्जेस्ट स्टोन इम्प्लीमेंट पाए गए। रोपर इज द लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज़ इन पंजाब एंड लोकेटेड ऑन द रिवर सतलुज पे पाया गया है। क्लियर सीक्वेंस ऑफ विलेज ग्रोथ ओनली इन 3 एरियाज़, खाली 3 विलेज मिले हैं, किरथार जो कि गुजरात में है, कोलिस्तान एंड गोमल, 3 इंडस विलेजेस। एंड इंडस सिविलाइजेशन वर द अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज नॉट अ, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी वो कौन सी होती थी, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ करी जाती थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बोस्ट्रोफेडोन, जो कि राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी खारोष्टी के टाइप से। इसको अभी तक के किसी ने पढ़ा नहीं है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हैड्स इट्स ओरिजिन इन कोलिस्तान एरिया से इसका ओरिजिन हुआ है। और सिंध में कोटिजी पाया जाता है, अलादीनो है, अनचुनतदारो है। लैपिस lazuli जो था ये एक प्रीशियस मेटल था। इट वाज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मटेरियल ऑफ एक्सचेंज। मतलब वहाँ पे तो भाई मोनेटाइजेशन तो हुआ नहीं था, और ये यहाँ पे मोनेटाइजेशन हुआ नहीं तो यहाँ पे पैसा था नहीं, तो लैपिस lazuli जो प्रीशियस मेटल था इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा गया था। इन अफ़गानिस्तान साइड जो है बदोक बदोक शान है अफ़गानिस्तान में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दैट डे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा।